बांकीपुर उपचुनाव का सियासी घटनाक्रम बस कुछ मिनटों में ही बदल गया। सबसे पहले बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन वापस ले लिया। इसके तुरंत बाद नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बना दिया गया। नीरज सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। वहीं आज नीरज सिन्हा ने सीएम सम्राट से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ वो सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं इससे पहले अभिषेक कुमार खुद मीडिया के सामने आए और अपना नामांकन वापस लेने की जानकारी दी। उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। हालांकि जानकारी के अनुसार उनके नामांकन पर्ची में खामियां थी, इसके कारण नामांकन वापस लिया गया। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज सिन्हा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। नीरज कुमार सिन्हा साल 2006 में बीजेपी के साथ जुड़े, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे। फिलहाल में नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं। नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है और उनके अनुसार किए गए और दिए गए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं के बदले में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुझे मौका दिया है, मैं उनके काम को मैं आगे ले जाऊंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का मार्गदर्शन पे मैं काम करने जा रहा हूँ। भाई मीडिया बताइए कि आपका एक चेहरा वापस ले लिया, तो ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है, वो सभी बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैं चुनाव लड़ने जा। हमारे अभिषेक बंटी जी ने अपने निर्णय को बदलने का काम किया और उसके पीछे का कारण मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं। कल शाम को बंटी जी के साथ हम लोग बैठक कर रहे थे और उस बैठक में बंटी जी ने थोड़ी अस्वस्थता महसूस की। हम लोग तुरंत डॉक्टर से सलाह लिए और डॉक्टर साहब का निर्णय था कि आप अभी अपने आप को रिजर्व रखिए, अभी आपकी रेस्ट में रहिए। परिवार को लगा कि मेरा बच्चा अगर सुरक्षित रहेगा तो विधानसभा क्या लोकसभा भी आगे लड़ सकता, क्योंकि लंबी लेती जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप संजय जी, कई तरह की चर्चाएं हो रही है बांकीपुर उपचुनाव में। जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, अभिषेक बंटी ने जिस तरह से नाम वापसी की है, तबियत खराब होने की भी जानकारी बीजेपी के नेता दे रहे हैं और चुनावी हलफनामा में भी उनकी जानकारी को लेकर कुछ बातें उठाई जा रही है। क्या लगता है कि अंदर खानों में किस तरह की जो चर्चा है वो चल रही है, बीजेपी हो या फिर विपक्षी पार्टियों में हो, अभिषेक बंटी को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नाम वापस लिया, उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभिषेक सिन्हा बंटी ने, तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने ये फैसला लिया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिख दिया कि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं। इसके बाद कयासों का दौर शुरू होता है, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। ओपोजिशन जो है वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है बीजेपी को या फिर जेडीयू, तमाम जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं उनको, और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और जो सत्ता पक्ष है वो दुष्प्रचार बता रहा है विपक्ष का। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अभिषेक सिन्हा बंटी, जिनके लिए महज एक दिन पहले एक बड़ी सभा आयोजित की गई, उनको जिताने का संकल्प लिया गया बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, वो आखिरकार चुनाव लड़ने से कैसे बैक कर हो गए। तो बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है। जिस तरीके से नाम वापस हुआ और महज 30 से 40 मिनट के अंदर नीरज कुमार सिन्हा का नाम आ गया। अब एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो अभिषेक सिन्हा बंटी हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। तो क्या ये एक वजह हो सकती है? दरअसल अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर समेत जो दूसरे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभिषेक सिन्हा बंटी के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा कर लिए थे और ऐसे में आने वाले समय में उनके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती थी। तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने सोचा कि अब उनको लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसी कारण बताया जा रहा है कि अभिषेक सिन्हा बंटी का नाम वापस लिया गया। तो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, कयासों का दौर जो है वो तेज है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन फैक्ट अपनी तरफ से यही बताया जा रहा है, जो कार्यकर्ता है वो बता रहे हैं कि बीमारी की वजह से उन्होंने नाम वापस लिया। खुद अभिषेक सिन्हा बंटी कर रहे हैं कि पर्सनल रीजन से उन्होंने लिया। हालांकि पर्सनल रीजन क्या था
उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी अपने स्तर से। तो जी। तमाम तरह की बातें चल रही है राकेश, जी। किसी एक कारण को फिलहाल साबित कर पाना मुश्किल है। संजय जी, ये तो समय से पहले नामांकन वापस उन्होंने ले लिया, उसके बाद बीजेपी को मौका मिला एक नया उम्मीदवार देने का, लेकिन अगर उस वक्त होता जब ये नामांकन वापस की तारीख खत्म हो जाती, तब तो बहुत बड़ी भारी फज्जत हो जाती बीजेपी की। फिर देखिए, अब वो जो नहीं हुआ उसकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं है। सबसे जी। बड़ी बात, एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार सिन्हा जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की, संजय सरावगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। इसके अलावा जेडीयू खेमे से जो विजय चौधरी डिप्टी सीएम है, उनसे भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया है। तो अग्रिम बधाई भी जीत की उन्हें दी जाने लगी है। और 13 जुलाई वह तारीख होगी, नामांकन के अंतिम दिन नीरज कुमार सिन्हा जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तरफ से जानकारी दी गई है। तो अब हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है और पूरे जोर शोर से बीजेपी ने अब नए उम्मीदवार के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जीत का दावा भी किया है। जी राकेश। बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर अपडेट के लिए।